ध्यान से सुनो, मैं टोरंटो में गया, एक घर में गया, वहां 2 बच्चे थे, उनके घर गया, चर्चा हुई तो हम ठहरे, तो हम शुरू हुए, कितने साल के हो? बोले महाराज हम 25 साल के हो गए। मैंने कहा आप शादी कर लो। बोले हाँ महाराज करेंगे। आपने कहा हम शादी कर लेंगे। अब मैंने कहा एक बात बताओ, शादी के बाद तुम क्या सोचते हो, बच्चे कैसे होने चाहिए? फिर मैंने उनको अपना गणित सिखाया, अपना गणित बताया, और फिर मैंने कहा हर सनातनी के घर में कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए। ये बात कनाडा में सिखा के आया मैं, कसम से तुम्हारी सौगंध है, झूठ नहीं बोल रहा मैं। कनाडा में सिखा के आया कि 4 बच्चे होने चाहिए कम से कम हर हिंदू के घर में। तो फिर मैंने उनको और पक्का किया, मजबूत किया। फिर मैंने पूछा हाँ भाई बताओ शादी कब करोगे? बोले बहुत जल्दी शादी करना है महाराज हमको, बहुत जल्दी। और जब मैं गाड़ी में बैठा था, पता है वो बच्चे क्या कहने लगे? महाराज हम शादी बहुत जल्दी करेंगे और वी वांट्स 4 चिल्ड्रन। दोनों भाइयों ने कहा 4 चिल्ड्रन, मैं भी और ये भी। तो मुझे लगा कि चलो कनाडा आना सफल हो गया, 2 से 4 पे तो पहुंचे। तो घर में संतान 3, 4, 5 हो, सुख दुख में साथ रहती है। हम लोगों को एक ही चिंता रहती है कि खिलाएगा कौन, कमाएगा कौन, पढ़ाएगा कौन। जो तुम्हारे घर में भेज रहा है वो खिलाएगा भी, वो कमाएगा भी, और वो पढ़ाएगा भी, सब हो जाएगा। अगर तुम्हारी संख्या घटी तो ये भारत नहीं रहेगा। तुम्हारी संख्या घटी तो 25 साल बाद या 20 साल बाद ऐसे कथा पंडाल नहीं लगेंगे, और उसका जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, उसके जिम्मेदार होगे तुम सब। जो हम 2 हमारे 2, वो जिम्मेदार होंगे उसके। अब मेरी तरफ घुटुर घुटुर मत देखो, घूर घूर के। मेरे 2 नहीं है, हाँ पक्का ब्रजवासी आदमी हूं, वही ज्ञान देता हूं जो फॉलो करता हूं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और सच्चा धर्मात्मा वही है जो अपने आचार्यों को फॉलो करे। अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए भी हमारी ड्यूटी है, अपने धर्म के लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भगवान श्री राम दुखी हुए कि सब चारों भाई साथ साथ, ये भ्रातृ प्रेम, इतना प्रेम होना चाहिए अपने भाई से। ए माता जी कहां? एक तो आई भी नहीं थी 3 बजे आप, और जा रही हो 5:43 पे, 6 बजे का कौन कथा सुनेगा? तुम चली जाओगी, एक श्रोता कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताओ हम अपने घर जाके क्या जवाब देंगे? एक श्रोता कम हो गया तो हमें भी तो जवाब देना अपने घर वालों को। वो पूछेंगे किस लिए गए थे कानपुर? वहां तो वो अम्मा जी चली गई थी तुम्हें छोड़कर। अपनी माँ को जवाब देना, अपनी घरवाली को हमें जवाब देना है, बच्चों को जवाब देना है। कुछ तो हम पे तरस खाओ। खबरदार गई तो राधे राधे बोलना पड़ा। देखो कितना अधिकार समझता हूं ना कथा पंडाल में आए हुए लोगों पे मैं अपना। मुझे लगता है यहां जो आए हैं सब मेरे कृष्ण के हैं, और कृष्ण के हैं तो मेरे भी हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान श्री राम को दुख है राज्य मिलने का, और जब उनको सुनने को मिला कि वो वन को जाएंगे तो वो सुखी हो गए। क्या कह रहे हैं? भरत प्राण प्रिय पावई राजू। ऐसा होना चाहिए भाई भाई, मेरे भाई को राज्य मिलेगा, ये सुन के राम जी प्रसन्न हो गए। ये है भ्रातृ प्रेम, ये है सिखाती रामायण। देवरानी जिठानी 4 हैं, सीता मैया, मांडवी, उर्मिला, सुतकीर्ति, ये 4 देवरानी जिठानी। एक दिन लड़ाई नहीं हुई इन चारों में, एक दिन नहीं।
एक तो वैसे ही देवरानी जिठानी तो माँ बाप ही नहीं दे रहे, इकलौता है तो काय की देवरानी काय की जिठानी। और भगवान कृपा करे थोड़े बहुत देवर जेठ हैं भी, तो देखो कैसे कैसे उनके घर में 56 भोग पे लड़ाई हो रही। ये बात है, ये होना चाहिए। एक दिन लड़ाई नहीं चारों में। लड़ते कौन है? जो सेल्फिश होते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे मिल जाए, इसको ना मिले। और जो ये चाहने लग जाए कि हम सबको मिले, वहां लड़ाई होगी ही नहीं। यही सिखाती रामायण। राम जी ने छोड़ दिया भरत जी के लिए, भरत जी ने छोड़ दिया राम जी के लिए। दोनों अयोध्या का राज्य नहीं मांगते, और तुमसे 5,000 रुपए नहीं छोड़े जाते अपने भाई पे। और ऊपर से कहते हम राम जी के भक्त हैं, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला। कहां प्रकटे दीन दयाला? तू तो है लोभी लाला। कहां प्रकटे दीन दयाला बताओ? 5,000 रुपए के लिए भाई के लड़ता है तू। रामायण पढ़ोगे तो लड़ाई नहीं होगी। राम अयोध्या का राज्य छोड़ सकते हैं, तुम अपने भाई के लिए 10-20 लाख नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हो अगर रामायण पढ़ोगे तो। 10-20 लाख कुछ नहीं है। रामायण पढ़ोगे तो कभी देवरानी जेठानी की लड़ाई हो नहीं सकती। सीता मैया कभी नहीं लड़ी, कौशल्या मां नहीं लड़ी, जबकि देखो एक दूसरे की वो सौत है ना। न केकई से लड़ाई हुई, न सुमित्रा से लड़ाई हुई, कौशल्या मां की किसी से लड़ाई नहीं। राम जी को वन भेज दिया केकई ने, तो भी नहीं कहा कि तूने ऐसा क्यों किया। यह है सहनशीलता। तुम्हारे बेटे को तुम्हारी देवरानी जेठानी एक शब्द बोल दे, फिर देखो अंदर कैसी कैसी ज्वाला धधकती है। हाँ जी कि ना जी? बुलवा के दिखवा लो एक बार। और राम जी को 14 वर्ष के लिए वन को भेज दिया था, फिर भी कौशल्या मां ने ये नहीं कहा तुमने ये क्यों किया। क्यों? कौशल्या मां समझती हैं जितना राम मेरा है उससे ज्यादा राम केकई का है, जो अच्छा लगे। और राम जी से तो कितनी बड़ी बात मां केकई ने कह दी। अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें बन जाने के लिए कहा है तो मैं रोकती हूं तुम्हें बन जाने से, तुम मत जाओ। मैं मां हूं और मां का 10% अधिकार ज्यादा होता है। लेकिन जो पितु मात कहेउ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अगर माता पिता दोनों ने ही कहा है तो अयोध्या 100, वो वन जो है 100 अयोध्याओं के समान है। फिर वहीं रहना, फिर मत रुकना यहां। ये कौन कह रही है? कौशल्या मां। इन चरित्रों को पढ़ने के बाद आप में लड़ने की सामर्थ्य आएगी। आप लड़ते क्यों? घरों में कलेश कब से हो गए? जब से कलेश हो गए, जब से घर में सास बहू आ गए सीरियल। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, नागिन, डाहिन, डांसिन। जब से ये डाकिन आई है तब से हमारे गलों में कलेश हुआ। जहां से यही सिखाया गया एक आदमी 5 विवाह कर सकता है, तो 3 तो तैयारी डोल रहे हैं। हर आदमी को अरबों खरबों पति दिखाया जा रहा है, तो वो सपने सजो रहे हैं। उसके लिए झूठ बोलना पड़े, कपट करना पड़े, चोरी करना पड़े, डांका डालना पड़े, रिश्वत लेनी पड़े। हमें वही बनना है मिस्टर बजाज। रील की लाइफ में और रियल की लाइफ में बहुत अंतर होता है रे। रील की लाइफ रियल लाइफ में नहीं चलती, और वहां रियल की लाइफ देखी जाती है, रील की लाइफ नहीं देखी जाती है। तो रील मत बनो, रियल बनो। ये फिल्में, ये सीरियल, ये नाटक, ये नौटंकी तुम्हारा चरित्र बर्बाद कर सकते हैं, तुम्हारा चरित्र निर्माण नहीं कर सकते। तुम्हारे चरित्र का निर्माण सिर्फ रामायण करेगी, गीता करेगी, भागवत करेगी, ये कथा करेगी। इसको करो, स्वीकार करो। ए उमा कहूँ में अनुभव अपना, उमा कहूँ में अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब
सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो ऐसे भगवान श्री राम अपने माता पिता की बात मानकर वन में गए। सीता जी का हरण हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई, लंका दहन हुआ, रावण वध हुआ, सीता माँ को वापस लेकर अयोध्या आए, राज्याभिषेक हुआ। दोनों हाथ जोड़िए, पूरी रामायण को एक बार प्रणाम करके है प्रणाम करें दोनों। आदो राम तपो बनादि गवनम हत्वा मृगं कांचनम वेदे हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं वाली निर्दलनं समुद्र तरणं लंकापुरी पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम् एतत् श्री रामायणम्। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमय सूरयो राज्ञा वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, अब मुझे भगवान श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार पूर्वक सुनाइए। जैसे सूर्य वंश में भगवान श्री राघवेंद्र का अवतार हुआ, वैसे ही कृष्ण वंश में, चंद्र वंश में कृष्ण अवतार हुआ। एक दिन के 12 बजे, एक मध्य रात्रि के 12 बजे। भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सबके लिए समान है। और भगवान पृथ्वी पर आते कब कब हैं? बोले जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान इस पृथ्वी पर, धरा पर अवतार लेकर आते हैं धर्म की रक्षा के लिए। कौन कौन भगवान का भक्त है या बनना चाहता है? या तो है या बनना चाहता है। हाथ वही उठाना जो सच्चाई के रास्ते पे हो, झूठ मत नहीं। नहीं है तो नीचे रखोगे, कौन सा हम कोई पहाड़ तोड़ देंगे? बताइए। ऑलमोस्ट सब जो भगवान के भक्त हैं अथवा बनना चाहते हैं, उनकी एक ड्यूटी सबसे बड़ी है, और वो ड्यूटी यह है, जो भगवान ने किया हमें वही करने का प्रयास करना चाहिए। जो रावण ने किया, जो कंस ने किया, वो करने का प्रयास हम करें, ऊपर से राम कृष्ण के भक्त बनने का ढिढोरा पीटें, तो ये बात चलेगी नहीं। चलेगी बोलो? तो सुनो, राम जी कब आए? जब रावण ने अधर्म किया। कृष्ण जी कब आए? जब कंस ने अधर्म किया। उनके कर्मों से जब अधर्म बढ़ने लगा, तब ठाकुर जी धर्म की स्थापना करने के लिए आए। हम भगवान नहीं हैं, हम पूरे विश्व में धर्म की स्थापना नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने घर में तो धर्म की स्थापना कर सकते हैं। ये प्रयास तो हम कर सकते हैं, कि ये भी नहीं कर सकते? अगर ये प्रयास भी आप नहीं कर सकते तो आप धार्मिक नहीं हैं। अगर आप अपने ही घर में धर्म न बचा सके तो काहे के धार्मिक हैं आप? बोले महाराज हम अपने घर में धर्म कैसे बचाएं? अपने घर के प्रत्येक मानव को धार्मिक बनाने का प्रयास कीजिए। पहली शर्त, स्वयं धार्मिक बनिए।
धर्म के बताए हुए मार्ग पे चलिए। दूसरा, अपने बच्चों को भी धार्मिक बनाइए। आपके भी माथे पे तिलक हो, आपके बच्चों के माथे पे तिलक हो। आप भी बड़ों का आदर करते हो, आपके बच्चे भी बड़ों का आदर करते हो। आपको भी रामायण का नॉलेज हो तो उनको भी, बच्चों को भी रामायण का नॉलेज हो। आप भी मंदिर में जाके माथा टेके तो आपके बच्चे भी माथा टेके। आप में वो सामर्थ्य, वो ज्ञान होना चाहिए कि अगर कोई धर्म के ऊपर बातें करता है तो आप सटीक जवाब दे सके और आपके बच्चे सटीक जवाब दे सके। अगर इतना भी सनातनी घरों में हो जाए, हम दावे से कह सकते हैं पूरे विश्व में कोई सनातनियों की बराबरी नहीं कर सकता। पर सनातनी चल रहे हैं उल्टी साइड। स्वार्थ के लिए हम लोग धर्म की बातें कर लेते हैं और जैसे ही कहीं पहुंच जाते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे बैठ जाते हैं, फिर हम धर्म की बात नहीं, सेकुलर हो जाते हैं। हम खुद धार्मिक नहीं होते। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हम जनता को पागल बना सकते, भगवान को नहीं। जिस दिन से मुझे तिलक की महिमा समझ में आई है, मैंने कभी अपने माथे से तिलक नहीं हटाया। और पिछले 10-12 साल 15 साल से आप मुझे देख लो, रेगुलर देख लो, जब से मैंने आपको तिलक के लिए प्रचार करना प्रारंभ किया है, मेरे माथे से तिलक नहीं हटा। पहले मेरी वीडियो पड़ी होंगी यूट्यूब वगैरह पे, देखो मैं सिर्फ यहां एक बिंदी और श्याम बिंदी लगा के कथा करता था। लेकिन जब समझ में आई तो नहीं। कई चीजें ऐसी हैं जो उस समय प्रारंभ में समझ में नहीं थी, अब धीरे धीरे भगवान की कृपा है वो समझ हो रही है। तो जो हमें समझ में हो रही है वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं आपको। आप ले तो